एक और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से दिखा दे, जहां पर ये जो पीछे आप ई रिक्शा देख रहे हैं ना, इनके पहिए पूरी तरह से अब थमने के लिए जा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि क्या पूरा मामला है, क्योंकि शहर की 12 प्रमुख रोड पर आज से ई रिक्शा को नो एंट्री है। यानी कि ये जो 12 प्रमुख रोड हैं, यहाँ पे ई रिक्शा अब ना तो जा सकते हैं, ना ही आ सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर ने ई रिक्शा पर स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने रूट को बाकायदा यहाँ पे तय किया है। हफ्ते भर तक रिक्शा वालों को दी जाएगी समझाइश, और जिसके बाद अगर उन्होंने उस समझाइश का पालन नहीं किया तो उसके बाद से चालानी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि चालान काटा जाएगा। इन रूटों पर बंद रहेगा रिक्शा, तो ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। वंदे मातरम चौराहे से हम आपको बताते चले कि यहाँ पर 10 नंबर स्टॉप से नेशनल अस्पताल तक ये जो रूट है पूरी तरह से बंद रहेगा। सेंट्रल पॉइंट से रोशनपुर तक ये जो रास्ता है बंद रहेगा, और काटजू अस्पताल से रंग महल तक यहाँ पर भी ई रिक्शा की जो एंट्री है वो बैन है। इन रास्तों पर अगर किसी भी तरह का कोई भी एक सिंगल ई रिक्शा दिखता है, आम जनता अगर इसमें सफ़र करती है, तो वो आम जनता या कोई भी हम कोई भी ट्रैफिक फ़ोन नंबर पर कंप्लेंट इसकी कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किन रूट्स पर ये जो ई रिक्शा है पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, और इसकी वजह से अब जो ई रिक्शा चालक हैं उनको क्या कुछ खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। मेरी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगी, और इसके साथ ही मेरी जो सहयोगी हैं वो मेरे साथ साक्षी जुड़ गई हैं, उनसे हम जान लेते हैं। साक्षी त्रिपाठी से। साक्षी, ई रिक्शा के पहिए तकरीबन यहाँ पे 1-2 नहीं कई रूट्स हैं, 12 रूट्स हैं जिन पे पूरी तरह से बंद रहेंगे। क्या कहना है इन ई रिक्शा चालकों का, क्योंकि उनके सामने तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है? बिल्कुल रश्क, देखिए इस समय वर्तमान समय में राजधानी भोपाल में लगभग 11,000 की संख्या में ई रिक्शा चल रहे हैं, और शहर के अंदर लगभग ई रिक्शा ही दौड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन 2-3 दिनों पहले ही कलेक्टर ने आदेश लिया था कि स्कूली बच्चे ई रिक्शा से नहीं जाएंगे, और अब एक बड़ा फैसला ट्रैफिक पुलिस द्वारा लिया गया है। जो शहर के 12 प्रमुख सड़कें हैं, जैसे जीजी फ्लाईओवर हो गया, रोशनपुरा चौराहा हो गया, 10 नंबर मार्केट हो गया, काटजू अस्पताल हो गया, इन सभी जगहों पे अगर ई रिक्शा दिखते हैं तो उन पर चालान किया जाएगा, और उन रिक्शा वालों पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर सभी हमारे साथ जो ई रिक्शा चालक है वो मौजूद है, जो सुबह से ही सवारी ढोते। भैया, क्या कुछ कहना है जो फैसला लिया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा? ये बिल्कुल गलत है फैसला, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ? हमने लोन पे गाड़ी ली है, हम उसकी किस्त भरेंगे, अपने भी बच्चों को पालेंगे, कैसे पालेंगे? ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो ट्रैफिक प्रभावित होता है इसके लिए फैसला लिया गया है। क्या कहना है? मैम बोलो, कार से भी होता है, गाड़ियों से भी होता है, ट्रैफिक तो सभी चीज़ों से होता है। ऑटो से अकेला थोड़ी ना होता है। ऑटो तो वैसे भी धीमे चलते हैं, कार वाले आते हैं कहीं भी घुसा देते हैं, उसमें थोड़ी ना ऑटो वाले की है। क्या कुछ कहना है इस पे आपका, इस मामले में? मैडम, कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जब इसे लॉन्च किया है तो सरकार इसे क्यों बंद कर रही है? क्या कहना है इस पे आपका? वही बात है, अगर हम लोग इस रोड पे नहीं चलाएंगे तो गली कूचे में, मेन रोड पे अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो गली कूचे में कहाँ से चल पाएगा? नॉर्मल रिक्शा चलेंगे, ई रिक्शा बंद किए गए तो हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका कोई रीज़न तो होगा, कोई कारण से तो बंद होगा। अब बताइए, इसी से बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसी से परिवार चल रहे हैं। अगर ये बंद हो जाएंगे तो परिवार कहाँ से पालेंगे, ये बताइए आप मेरे को। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम आप लोगों को दिया गया है, 1 हफ्ते बाद आपका चालान कटेगा। जानकारी मैडम उनकी गलत है। अगर ई रिक्शा नहीं चलेंगे तो पब्लिक को भी परेशानी होगी और चलाने वालों को भी। तो उनका परिवार क्या करेगा, बताइए आप लोग? अगर ये गाड़ियां अभी लोन पे लेकर रखी हैं, हम लोग बड़ा कहाँ से सवाल भरेंगे है इसका पैसा? साक्षी, सवाल कहाँ इसलिए से भी देंगे बड़ा है बताइए? कि जब इन्होंने ई रिक्शा खरीदा, उनको यहाँ पे सड़कों पर दौड़ाया, तब जब इनको परमिशन दी गई तो अचानक से ये जो फैसला लिया गया है उस पर भी विचार करना होगा। बहुत सारी लूप पोल्स यहाँ पे नजर आते हैं, उन लूप पोल्स को पहले हटाना होगा, फिर उसके बाद एक नई एडवाइजरी को जारी करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।